हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 15 एंड आपके चैप्टर का नेम है कंजक्शन। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंजक्शंस क्या होते हैं। ओके, सो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। वेलकम टू द चैप्टर ऑफ कंजक्शंस। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर हाउ कंजक्शंस लाइक एंड, बट एंड और connect words phrases and the sentences to show relationship and ideas। ठीक है, कंजक्शंस हमारे कौन कौन से होते हैं आपको यहाँ पर अभी बताया, बट एंड और, ये हमारे सभी कंजक्शंस हैं और ये हमारे सेंटेंस में कैसे रिलेशनशिप को शो करते हैं और आइडियाज़ को कैसे शो करते हैं, ये जानेंगे हम इस चैप्टर में। गेट रेडी टू डिस्कवर हाउ दीज इंपॉर्टेंट वर्ड्स मेक आवर राइटिंग एंड स्पीकिंग मोर कोहेसिव एंड एक्सप्रेसिव। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हम कंजक्शन पढ़ने वाले हैं कि कंजक्शन हमारी जो कन्वर्सेशन होती है, हमारे जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से और इंटरेस्टिंग बनाती है और एक्सप्रेसिव बनाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। से दिस टंग ट्विस्टर। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टंग ट्विस्टर दिया है, ठीक है, उसको आपको कहना है, आपको बोलना है। Adya bought a bit of butter, but the bit of butter was bitter. So Adya bought a bit of better butter and made the bit of bitter butter better. Okay, ये टंग ट्विस्टर आपको बोलना है। ठीक है, एंड, बट और आर जॉइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शंस। यानी कि आपको यहाँ पर जो एंड है, बट है, और है, ये कैसे वर्ड है, जॉइनिंग वर्ड हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं आपस में। ठीक है, तो ये हमारे कंजक्शंस होते हैं। कंजक्शंस आर दैट वर्ड्स दैट जॉइन सेंटेंसेस और वर्ड्स। ठीक है, कंजक्शन वो शब्द होते हैं आपके बच्चों जो कि सेंटेंसेस को और वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, जॉइन करते हैं। ओके, लेट अस रीड हाउ कंजक्शन आर यूज्ड। आइए पढ़ते हैं कि कंजक्शन का यूज कैसे किया जाता है बच्चों। यहाँ पर आपका कंजक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर उनकी यूज़ बताए हैं एंड यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देके उनको अच्छे से क्लियर कर रखा है। ओके, एंड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एंड हमारा कंजक्शन है। अभी आपने जाना हमारे कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, एंड, बट, और। ओके, सो एंड हमारा कंजक्शन है, इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, टू जॉइन टू नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव, यानी कि दो नाउन्स को, वर्ब्स को और एडजेक्टिव को जोड़ने में हम एंड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एट एन एप्पल एंड एन ऑरेंज। अब हमने क्या किया, दो नाउन को जोड़ दिया। ठीक है, एप्पल हमारा नाउन है एंड ऑरेंज भी हमारा नाउन है, इसको हमने कैसे जोड़ा, एंड की हेल्प से, कि मैंने एप्पल और ऑरेंज खाए। ओके, नेक्स्ट है, आई कैन रीड एंड राइट। आई कैन रीड एंड राइट यानी कि मैं लिख सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ, राइट। तो एंड की हेल्प से क्या किया हमने, दो वर्ड्स को जोड़ दिया। ओके, फिर से एंड, टू जॉइन टू सेंटेंसेस, यानी कि जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जैसे आई पेंट आ ट्री, माई सिस्टर पेंटेड आ हाउस, यानी कि मैंने एक ट्री को पेंट किया, मेरी सिस्टर एक हाउस को पेंट कर रही है। आई पेंटेड आ ट्री एंड माई सिस्टर, आई पेंटेड आ ट्री एंड माई सिस्टर, यानी कि मैंने और मेरी सिस्टर ने क्या किया, एक ट्री को पेंट किया। ठीक है, माई सिस्टर पेंटेड आ हाउस। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर बच्चों सेंटेंस का मीनिंग निकल के आता है कि मैंने क्या किया, ट्री को पेंट किया और मेरी बहन ने एक हाउस को पेंट किया, लेकिन हमने ये दोनों सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस में जोड़ दिया। ठीक है, किसकी हेल्प से, एंड की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका फिर से एंड, टू जॉइन टू सेंटेंसेस इनटू वन शॉर्टर सेंटेंस, यानी कि दो वाक्यों को छोटा करके जोड़ना है। ठीक है, बीटी बॉट सम बटर, बीटी बॉट आ लॉफ ऑफ ब्रेड, बीटी बॉट सम बटर एंड आ लोफ ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पर हमारे दो सेंटेंस थे ये। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस को हमने क्या किया, छोटा किया है और छोटा करके एक वाक्य बना दिया है, एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है बट, टू शो देयर इज अ डिफरेंस। बट का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमें डिफरेंस दिखाना हो। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक एप्पल्स, माई सिस्टर लाइक ऑरेंज, यानी कि मुझे सेब पसंद है और मेरी बहन को ऑरेंज पसंद है। आई लाइक एप्पल्स बट माई सिस्टर लाइक्स ऑरेंज, यानी कि मुझे तो सेब पसंद है लेकिन मेरी बहन को ऑरेंज पसंद है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, दो सेंटेंसों में डिफरेंस दिखाया कि मुझे क्या पसंद है और मेरी बहन को क्या पसंद है। ओके, तो इसको एक वाक्य बनाने के लिए, एक सेंटेंस बनाने के लिए और साथ ही साथ डिफरेंस भी दिखाने के लिए हमने बट का यूज़ किया। ओके, बट का फिर से हम जान लेते हैं कहाँ यूज़ होता है। व्हेन समथिंग वी डू नॉट एक्सेप्ट हैपन्स, जब हमें नहीं पता होता कि आगे क्या हो जाए,
ठीक है, हम सोच के नहीं बैठे होते कि आगे क्या हो जाए। बेटी बॉट सम बटर बट इट वॉज बिटर, कि बेटी ने जो कुछ बटर परचेज किया, ठीक है, खरीदा, लेकिन इट वॉज बिटर, लेकिन वो कैसा था, बिटर था, कड़वा था। ओके, सो हमने दो सेंटेंस को क्या किया, बट की हेल्प से जोड़ दिया, लेकिन हमें जो है पता नहीं था कि जो बटर हम खरीद रहे हैं वो कैसा निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि और का यूज हम कहाँ करेंगे बच्चों। फॉर अ चॉइस, यानी कि एक चॉइस के लिए यूज करते हैं हम और का। जब आपको कोई दो चॉइस दे दें, ठीक है, या दो से ज्यादा दे दें, तो हम और का यूज करेंगे। सेंटेंस देखते हैं, हरी अप यू विल बी लेट, कि जल्दी करो तुम्हें देर हो जाएगी। हरी अप और यू विल बी लेट, जल्दी करो यदि वरना आपको देरी हो जाएगी। डू यू वॉन्ट वाटर, डू यू वॉन्ट लेमन जूस, या यहाँ पूछने की क्या तुम्हें पानी चाहिए या फिर तुम्हें लेमन जूस चाहिए। डू यू वॉन्ट वाटर और लेमन जूस, की क्या तुम पानी लोगे या फिर लेमन जूस लोगे। तो हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए और का यूज़ किया, ठीक है, लेकिन चॉइस के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चों कि हम एंड का, बट का और का यूज़ कहाँ पर करेंगे। ओके, अब करते हैं हम एक्सरसाइज अपनी। फिल इन द ब्लैंक्स है आपकी फर्स्ट, यूजिंग एंड बट और, ठीक है, इनकी हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट आपको, वी हैड इडली, हमने इडली खाई, ठीक है, इडली सांभर फॉर ब्रेकफास्ट, हमने इडली एंड, ठीक है, यहाँ पर हमने एंड यानी कि दो वर्ड्स को हमने जोड़ा है। ठीक है, हमने इडली खाई है और हमने सांभर खाया है। वी हैड इडली एंड सांभर फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, लाइक दिस आपको ये सभी सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। नाउ लेट अस लुक एट 3 more कंजक्शंस। अब यहाँ पर हमारे 3 और कंजक्शन है, उन्हें भी देखते हैं बच्चों। दीज आर बिकॉज, सो, थो, ठीक है, ये आपके 3 more कंजक्शंस है। रीड हाउ दे आर यूज्ड, आइए इनको पढ़ते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाता है बच्चों। यहाँ पर आपकी कंजक्शंस हैं, यहाँ पर उनका यूज है एंड यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट हम देखेंगे बिकॉज का यूज हम कहाँ करते हैं। ओके, टू गिव आर रीज़न, यानी कि एक रीज़न देने के लिए, एक कारण बताने के लिए हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। द मैच वॉज कैंसल्ड इट स्टार्टेड रेनिंग, मैच कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई, वर्षा शुरू हो गई। द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज इट स्टार्ट रेनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैच क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि वहाँ पर वर्षा हो गई। तो यहाँ पर हमारा कारण बताने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, रीज़न बताने के लिए क्या यूज़ किया है, बिकॉज का, ठीक है, कि मैच हमारा क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि वर्षा हो गई, ठीक है, बारिश शुरू हो गई। सो का यूज़ कहाँ पर करेंगे, टू गिव आर रीज़न, एक रीज़न देने के लिए। ओके, इट वॉज हॉट वी टुक ऑफ आवर कॉट, यानी कि गर्मी है इसलिए हमें अपना कॉट उतार देना चाहिए। सो इट वॉज हॉट सो वी टुक आवर कॉट, यानी कि बहुत गर्मी है इसलिए हमें अपना कॉट उतार देना चाहिए, ठीक है। अब हमने सो का यूज़ कहाँ पे किया है, रीज़न देने के लिए। हम कॉट क्यों उतार रहे हैं अपना, क्योंकि हमें गर्मी लग रही है। ओके, अब हम थो का यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर ऑपोजिट फीलिंग्स एंड एक्शंस, जब हमारी फीलिंग्स और एक्शन कैसे हो, ऑपोजिट हों, बिल्कुल अलग अलग हों। आई वॉज टायर्ड आई फिनिश्ड द रेस, आई वॉज टायर्ड आई फिनिश द रेस, मैं थका हुआ था मैंने अपनी रेस को पूरी की, ठीक है। थो आई वॉज टायर्ड आई फिनिश द रेस, ठीक है, यद्यपि मैं थका हुआ था फिर भी मैंने अपनी रेस को क्या किया, कंप्लीट किया, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंसेस कैसे हैं, अपोजिट है। थका हुआ होना और रेस कंप्लीट होना बिल्कुल अलग अलग सेंटेंस है, यानी कि अपोजिट है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया, थो का यूज़ किया। ओके, नाउ बी में आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, जॉइन 2 सेंटेंसेस यूजिंग बिकॉज। सो आपको बिकॉज और सो का यूज़ करके 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, ओके, जोड़ना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपको एक यहाँ करके दिखाया है। इशिता कुड नॉट सी इट वॉज डार्क, यानी कि इशिता नहीं देख सकी क्योंकि अंधेरा था। इशिता कुड नॉट सी बिकॉज इट वॉज डार्क, हमने यहाँ क्या ऐड किया, बिकॉज, क्योंकि अंधेरा था। सिमिलरली ये सारे सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। सो बच्चों यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।